मैथिली सब्जेक्ट को लेकर के कई भ्रांतियां हैं लोगों में। हालांकि अब मैथिली भ्रांति का विषय नहीं रहा है, क्योंकि राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, हर जगह से, यूपी, हर जगह से बच्चे, भोजपुर इलाके, हर जगह से बच्चे ने रिजल्ट दिया है। तो अब इसे भ्रांति का विषय नहीं होना चाहिए। फिर भी यह भ्रांति का विषय बना हुआ है कि मैथिली लिख पाएंगे कि नहीं, कभी लिखे नहीं, कभी समझे नहीं। तो आपको मैं बता दूं कि मेरा भी बैकग्राउंड कोई मैथिली से शिक्षा से नहीं रहा है। बस 10th में, 11th में, 12th में जो 50 नंबर का आता था वहीं पर हमने भी मैथिली को पढ़ा था। और यूपीएससी में जब आया था 2006 में, मेरा आखिरी अटेम्प्ट चल रहा था और मैंने 2006 में मैथिली को लिया था। और उसके बाद जब हम 2008 से पढ़ाने के लिए आए तो मैथिली को अपने तरीके से मैंने वैज्ञानिकृत तरीके से, मेरा बैकग्राउंड साइंस का रहा है, इसलिए हम उसको साइंटिफिक तरीके से अप्रोच किए और एक लिखने का एक विधि डेवलप किया, जो हम आपके यूट्यूब पर भी डाले हुए हैं। आप देख सकते हैं उस वीडियो को, जिसमें हमने मात्र 40 से 45 मिनट के वीडियो में आपको लिखने का हम एक ओवरव्यू दिए हैं, जिसको देख करके अगर आप लिखने का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा मैथिली को लेकर के। तो मैथिली बहुत ही सरल है, लिखना सरल है। इस भ्रांतियाँ से आप दूर हो जाइए और आसानी से आकर के आप क्लास कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैथिली सब्जेक्ट का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, यह एकमात्र मिथिलांचल को पढ़ना होता है, एक छोटे से क्षेत्र के साहित्य को पढ़ना होता है। प्रश्न आलोचक पे निर्भर करता है, प्रश्न का रूप जो है ना, फैलाव आलोचक पे निर्भर करता है। मैथिली में बहुत आलोचक नहीं है। सशस्त्र आलोचक में देखा जाए तो एक डॉक्टर रमानाथ झा हैं और उन्हीं के इर्द गिर्द छोटे मोटे बहुत सारे आलोचक हुए हैं, लेकिन विशुद्ध आलोचक के रूप में बहुत कम है जिनका नामकरण किया जाता है। इसलिए मैथिली में प्रश्न का फैलाव बहुत ज़्यादा नहीं है। आप देख सकते हैं कि मैथिली में हम 2000 कैसे मैथिली सरल है और कितना इजी है, कि मैथिली में हम आपको 2019 के प्रश्न के माध्यम से यह बताने का कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कि 5 साल का हम मात्र क्वेश्चन एनालाइज किए हैं और हम फर्स्ट पेपर का ये एनालाइज कर रहे हैं। इसमें आपको 100% क्वेश्चन रिपीट होता है। मात्र 5 साल का अगर आप क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन कर लीजिए, यह क्वेश्चन बैंक है, आपको इसमें क्वेश्चन बैंक में पूरा क्वेश्चन आपको मिल जाता है, पूरा आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। और मात्र आप 5 साल का क्वेश्चन देखेंगे तो पूरा आपको इससे हूबहू, मैथिली में ऐसा नहीं होता कि लमसम जीएस की तरह नहीं होता है कि देखो हम आतंकवाद पढ़ाए थे, आतंकवाद क्वेश्चन पूछ दिया ना, ऐसा नहीं। हूबहू कॉमा से लेकर के पूर्ण विराम तक एग्जैक्ट 5 साल के क्वेश्चन से ही अभी आ रहा है। जो हाल 19 में था वही हाल 18 में था, 17 में था। पीछे प्रीवियस ईयर 5 साल का क्वेश्चन देख कर देखें तो 2015 से जो क्वेश्चन आ रहा है उसी के आसपास से ही आ रहा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं बनता है। जैसे हम देखते हैं सबसे पहले मैथ पेपर फर्स्ट का हम देखते हैं भाषा का इतिहास। भाषा के इतिहास में सबसे पहले टिप्पणी लिखा हुआ है। देखिए मैथिली भाषा का महत्व वो वैशिष्ट, आप 2017 में देखिएगा तो ये क्वेश्चन जो है ना आपको मिल जाएगा। उसके बाद पाणिनि ओ मैथिली व्याकरण, आप जो है ना 2014 में देखिएगा ये क्वेश्चन आपको हूबहू मिल जाएगा। प्राकृतक भेद ओ अभ्रंशक विशेषता, ऐसा अगर 2 जोड़ दीजिएगा 2015 के क्वेश्चन में तो ये आ जाएगा, लेकिन 2 अलग अलग क्वेश्चन हैं, लेकिन इन्होंने एक साथ जोड़ करके पूछा, ऐसा डायरेक्ट नहीं है। एकमात्र भाषा में 10 अंक ही है, ऐसा कि डायरेक्ट नहीं, बाद में सब डायरेक्ट है। दीनबंधु झा के व्याकरणक उपेयता, ये आपको 2014 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। मैथिली भाषा का उद्गम एवं प्रकाश 2015 देखिए, 2013 देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों ईयर में जो है ना ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम से परिचय कराओ 2013 में डायरेक्ट यह क्वेश्चन पूछा गया है। मध्यकालीन आर्य भाषा की विशेषता के विवेचन देखिए 2016, 2014, 2012 में आपको ये पूछा गया है। नवीन भारतीय आर्य भाषा के मध्य मैथिली का स्थान, इसको देखिए आप 2012 में
इसको डायरेक्ट पूछा गया है। भाषा विज्ञानक आकृति मूलक वर्गीकरण, इसको 17 में भी पूछा गया है, 17 में भी पूछा गया है, 15 में भी पूछा गया है, 12 में भी पूछा गया है। उसके बाद मैथिली भाषा के विकास में अवहट्टक महत्वक मूल्यांकन अगर आप देखते हैं तो 2016 में डायरेक्ट पूछा गया है, 2016 में डायरेक्ट पूछा गया है। तिरहुता लिपिक विकास क्रम ऐतिहासिक विवरण और साहित्यिक महत्व 2016-2014 में अगर देखें आप तो डायरेक्ट इसमें आपको यह मिल जाएगा। फिर 4 के ए में अगर देखिए भाषा एवं बोली में अंतर स्पष्ट करिए, तो ये तो कई बार पूछा जा चुका है। देखिए 2017, 2015, 13, 12 सभी में यह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पूर्वांचलीय भाषा मध्य मैथिली, बंगला व असमिया, पहले कई बार अलग अलग पूछता है और कई बार जो है ना एक साथ मिला करके पूछ देता है। 17 में देखिए तो आपको बंगला से संबंध है, और वहीं एक साल बाद देखिए, एक साल पहले देखिए 15 में तो असमिया से संबंध है। तो 2017 और 2015 में मिला करके यह पूछा गया है। मैथिली विभिन्न बोली से परिचय कराओ 2018, 17, 2018 में भी पूछा गया है शॉर्ट में, 2017 में लॉन्ग में। तो कई जो है ना ये कई बार पूछा जा चुका है। इस प्रकार से देखिए आप अगर 5 साल का मात्र क्वेश्चन कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन जो है ना ये छोड़ करके आपको डायरेक्ट सब है, इनडायरेक्ट रूप में यह भी है। तो इस प्रकार से सबसे सरल है। इसी प्रकार से हम आपको दिखाते हैं साहित्य का इतिहास भी। देखिए बोर्ड छोटा है, लिखना मुश्किल है एक साथ सभी चीज़, इसीलिए हम आपको यहाँ पर ये साहित्य का इतिहास देख रहे हैं आप लोग। देखिए साहित्य का इतिहास का भी यही हाल है, ठीक है। इसमें भी अब हम देखते हैं भाषा के इतिहास के बाद साहित्यिक इतिहास। देखिए ये भी क्वेश्चन, ये भी पार्ट देखिए तो 10 नंबर के सिवाय पूरा संपूर्ण पार्ट हूबहू मात्र 5 साल के क्वेश्चन से है। मैथिली में सिद्ध कालक, सिद्ध साहित्यिक महत्व, ये 2016 में, 2014 में और कई बार पूछा जा चुका है। मात्र हम इसमें 14 से ही लेकर के एनालाइज किए, मात्र 5 साल का क्वेश्चन। ज्योतिषवर का काल निर्धारण, ये एक नया है 10 अंक का, बाद बाकी जो है ना ये सब इसी से लिया हुआ है। देखिए मैथिली लोकगीत, लोक कथा गाथा, ये लोकगीत 2017 में पूछे हुआ है। लोक गाथा जो है ना 2016 में पूछे हुआ है। फिर देखते हैं आप मैथिली साहित्य के विकास में मिथिला मिहिर का योगदान 2016, 15 और 15 ये सब में पूछे हुआ है। विद्यापति की लोकप्रियता पर प्रकाश दिया 2016 में भी पूछे हुआ है, 2016 में लॉन्ग में और 2015 में शॉर्ट में दोनों बार पूछे हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं मैथिली साहित्यिक पृष्ठभूमि में मिथिला सामाजिक और सांस्कृतिक जीवनक योगदान 2016 में जो है ना ये पूछे हुआ है, डायरेक्ट पूछे हुआ है। कविश्वर चंदा झा और लाल दासक रामायण ये 2015 में डायरेक्ट पूछे हुआ है। दत्तवती महाकाव्य थी 200 उदाहरण 2015 में डायरेक्ट पूछे हुआ है। और इसके बाद मैथिली साहित्य काल विभाजन विद्वान लोकनिक प्रसंग 2017 में, विद्वान लोकनिक प्रसंग 2017 में भी पूछे हुआ है और 2015 में भी पूछे हुआ है, 2 बार पूछा हुआ है। मिथिला मध्यकालीन नाटक वैशिष्ट, मिथिला के मध्यकालीन नाटक वैशिष्ट 2014 में भी पूछे हुआ है। 3 नाटक होता, कीर्तनिया, अंकिया और नेपाल रचित नाटक, तीनों अलग अलग भी पूछता है और कभी मिला के भी पूछ देता है। तो 14 में मिला करके ही पूछा गया था। मैथिलिक यात्रा साहित्य की स्थिति पर विचार कर सुभद्र झा के योगदान सब पर प्रकाश दिया 2014 में, ये डायरेक्ट पूछा हुआ है। और इसके बाद नारी जागरणक पृष्ठभूमि में रचित कुछ प्रमुख मैथिली उपन्यास से परिचय कराओ 2014 में आपको डायरेक्ट पूछे हुआ है। आधुनिक मैथिली काव्य धारा पर प्रकाश दिया, वहाँ पर आधुनिक मैथिली की जगह पर समकालीन लिख दिए हुआ है 2017 और 2012 में डायरेक्ट, 2012 में डायरेक्ट और 2017 में समकालीन करके पूछे हुआ है। तो 2 बार इसमें पूछ चुका है। और मैथिली बाल साहित्य